संतान के लिए मैं तेरे 7 जन्म देख रहा हूं, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव, तेरे 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। और जैसे ही सुना तो अब तो जो है रोने लगा, रोते रोते कहा महाराज अभी तक तो मैं इसी जन्म में संतान के लिए चिंतित था, लेकिन आपने तो मेरे दुख को और बढ़ा दिया, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं। अब तो आपके चरणों में यहीं सर पटक पटक करके मर जाऊंगा और आपको ब्राह्मण की हत्या का दोष लगेगा। अब तो साधु ने देखा अब तो इसकी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, और तब उन्होंने एक सुंदर सा फल दे दिया और कहा ये फल जो है संतान देने वाला है, तुम्हारी पत्नी यदि कुछ नियम को जीवन में धारण करेगी, सत्य बोलेगी, एक समय भोजन करेगी, तो अवश्य ही उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकर के अपने घर की ओर दौड़े और वहां जाकर के अपनी पत्नी के हाथ में वो फल रख दिया और कहा है देवी ये फल है, इस फल को तुम ग्रहण करोगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो ये साधु ने जो फल दिया है वो कौन सा फल है? उस फल का नाम है सत्संग। सत्संग का फल, और सत्संग का फल मिल जाए तो खा लेना चाहिए। और ये इस समय भी ये सत्संग का फल लेकर के कौन आया है? एकादशी कीर्तन मंडली। इसलिए जो अवसर मिला है उसको चूकना नहीं चाहिए। ये सत्संग ही तो फल है। लेकिन धुंधली आज ये बुद्धि स्वरूपणी है और इसके जीवन में तर्क आ गए, कुतर्क आ गए, और जब कुतर्क आए तो कुतर्कों के कारण उसने फल को नहीं खाया। दूर की बहन आ गई, बहन ने कहा तू इस फल को क्यों नहीं खाती है? तू जानती नहीं इस फल को खाऊंगी तो कितनी समस्याएं आएंगी, जीवन में समस्या ही समस्या है, और फिर जब ये संतान जन्म ले लेगी तो उसके लालन पालन में दुख है। इसलिए मेरी मति से तो जो है जो बांझ है वही सुना कि तू संतान नहीं चाहती क्या? बोले नहीं संतान तो चाहती हूँ लेकिन कष्ट सहना नहीं चाहती। तो उसने कहा तो ठीक है, समय आने वाला मेरे भी तो संतान होगी। तो बोले इस फल का क्या करें? बोले फलम अर्पयतु धेनवे, तेरे आंगन में जो गौ माता खड़ी है उसको भी तो कोई बछिया या बछड़ा नहीं है, उसको खिला दे और मैं अपनी संतान ला करके तुझे दे दूंगी, और तू जो है थाली बजा करके आत्मदेव को कह देना मैं मां बन गई हूं। तो दोनों में गुपचुप सौदा हो गया। बोले तुझे क्या चाहिए? बोले बदले में मेरे पति को तू धन दे देना। और आज गुपचुप सौदा हो गया। वस्त्र लपेट लिए, कढ़ैया बांध ली और वेश बना लिया गर्भिणी का, और धीरे धीरे जो है समय जब आया तो चुपके से ला करके उसकी बहन ने वो बालक उसकी गोद में डाल दिया, थाली बजा करके कह दिया आत्मदेव प्रचोदयात्, आत्मदेव आप पिता बन गए हैं, मैं मां बन गई हूं, और अब इस बालक का नामकरण करना है। तो नाम रखा गया, क्या नाम रखा? हाँ सब सुनते हैं कथा, धुंधकारी नाम रखा गया, धुंधकारी। और जो फल गाय को दिया था ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बछड़े, एक बालक को जन्म दिया जिसके कान गाय की तरह थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्णं च सुतं दृष्ट्वा गोकर्ण